आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं हम 9वीं क्लास की जो पहला अध्याय चल रहा था अपना प्रश्नावली 1.1 उसका अपन दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो करते हैं। देखो, वैदिक विधि से व्यवकलन। व्यवकलन किसको बोलते हैं अपन? बाकी अर्थात घटाव सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं अपन? व्यवकलन बोलते हैं। तो इसमें अपने 4 क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है अपने को? व्यवकलन करना है। वो भी किससे करना है? वैदिक विधि से करना है। देखो, इसी वैदिक विधि में अपने पास क्या है? 3-4 विधि है जिसके द्वारा हम व्यवकलन कर सकते हैं, लेकिन अपने पास सबसे बढ़िया जो विधि है वो क्या है अपने पास? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और प्लस परमित तरंग विधि है। वो क्या सबसे अच्छी या उपयुक्त विधि है जिसके द्वारा अपन आसानी से क्या कर सकते हैं? इसको अपन कर सकते हैं। पहले तो अपने ये पता होना चाहिए कि परमित तरंग क्या होता है। इसमें आप यदि किताब में भी यदि पूरी डिटेल से पढ़ना चाहो तो देखो आप इसमें रीडिंग लगा सकते हैं। यहाँ से देखो व्याकरण वाले में इसमें क्या होता है। इसमें एक तो अपने को ये पता होना चाहिए कि परम मित्र क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि परम मित्र कौन से होते हैं। तो अपने को इसको इस प्रकार से समझना है कि ऐसे दो अंक, कोई भी ऐसे दो अंक जिनका योग क्या होता हो? 10 होता हो। मतलब ऐसे दो अंक जिनको जोड़ने पर अपने पास उनका योग 10 होता हो तो वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं? परम मित्र अंक या पूरक अंक कहलाते हैं। जैसे 2 का परम मित्र अंक क्या हो गया? अब 2 को अपने में क्या जोड़ेंगे? उसका मान 10 हो जाए 8। 2 का परम मित्र अंक 8 हो गया, 8 का परम मित्र अंक 2 हो गया, 1 का परम मित्र अंक 9 हो गया, 9 का परम मित्र 1 हो गया, 3 का परम मित्र अंक 7 हो गया, 7 का परम मित्र 3 हो गया, 6 का परम मित्र अंक 4 हो गया, 4 का परम मित्र 6 हो गया, 5 का परम मित्र क्या होता है? 5 ही होता है। तो ये चीज़ अपने को पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद में इस विधि को अपन कैसे यूज़ करेंगे? देखो, तो इस विधि में यदि अपने पास सिंपल संख्या है, जैसे ऊपर वाली संख्या जिसको अपन क्या बोलते हैं? वियोज्य बोलते हैं। जिस संख्या में से अपन घटा रहे हैं ऊपर वाली संख्या को वियोज्य बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को वियोजक बोलते हैं। तो जब अपने पास ऊपर वाली संख्या वियोज्य का मान अपने पास बड़ा है तो अपन आसानी से घटा सकते हैं, ठीक है। यदि अपने पास वियोज्य का मान छोटा है, वियोजक का मान बड़ा, मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या क्या है? सॉरी, ऊपर वाली संख्या तो छोटी है, नीचे वाली संख्या क्या है? बड़ी है। तब अपने पास क्या, जैसे अपन हाथ की लगाते हैं ना, उस हिसाब से इसको करना है अपने को। देखो इसको अपन कैसे करेंगे। तो इस विधि में अपन क्या करेंगे? देखो, अपने पास 500 क्वेश्चन है। देखो, 746 में से अपने क्या घटाना है? 389 घटाना है। तो देखो, ऊपर वाली संख्या को अपन वियोज्य बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को वियोजक घटा, मतलब जिस संख्या में से घटाया जा रहा है वो वियोज्य कहलाती है, जिसको घटा रहे हैं वो वियोजक कहलाता है, ठीक है। अब देखो, ऊपर अपने पास 6 है, नीचे क्या है? अपने पास 9 है। अब देखो, ऊपर वाली संख्या का मान छोटा है, नीचे वाली का क्या है? बड़ा है। अब इसको अपन कैसे घटाएंगे? तो ऐसी कंडीशन आती है अपने पास कि वियोज्य का मान वियोजक से छोटा है, तो अपन क्या करेंगे? अपने को देखना है कि वियोजक का मान, वियोजक है वो जो भी अंक उसका परम मित्र अंक क्या है? कि 9 है, 9 का परम मित्र अंक क्या होता है अपने पास? 1 होता है। क्यों? कि 9 में कितना जोड़ेगा? उसका मान 10 हो जाए 1, तो 9 का परम मित्र क्या हो गया? 1 हो गया। अब उस 1 का क्या करना है अपने? उस 1 को वियोज्य में जोड़ना, मतलब ऊपर वाले संख्या में जोड़ना है। कितना हो गया? 6 और 1 7। उस 7 को नीचे लिखना है सीधा अपने को। क्या करना है? नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक ऊपर वाली संख्या में जोड़ के उसको उत्तर की जगह लिखना है अपने को। ये लिख दिया यहाँ पे। 9 का परम मित्र क्या होता है? 1 होता है। 1 को 6 में जोड़ दिया, ये 7 लिख दिया। और यहाँ अपने को एकाधिकन लगाना है। क्यों? ये नीचे वाली संख्या बड़ी है तो इस 8 पे क्या लगा दिया अपन ने? एकाधिकन लगा दिया। ये एकाधिकन का चिन्ह लगा दिया। अब देखो, ये यहाँ पे अपने पास कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ हो गए अपने पास 9। अब देखो, 4 में से अपन 9 घटा नहीं सकते, 4 में से 9 नहीं घटा सकते। तो अब देखो, यहाँ फिर से क्या है? 9 है। 9 का 9 का परिमित अंक 1 होता है। उस 1 को 4 में जोड़ देंगे, 5 है, उस 5 को यहाँ उत्तर की जगह लिख दिया। उसके बाद देखो, यहाँ इस पे एकाधिकन लगा दिया। जब भी अपन, आप ऐसा समझ सकते हो कि जब भी परम मित्र अंक काम में लेते हैं तो उससे पहले वाले संख्या अपने को एकाधिकन लगाना है। अब यहाँ पे 7 है, 7 में से अपने को कितना घटाना है? 4 घटाना है, ये 3 बच गया। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, या इसका अपना आंसर क्या आएगा? 357 हो गया। अब छठा क्वेश्चन है इसका। देखो, 4032 में से अपने को क्या घटाना है? 3543 घटाना है। अब देखो, 2 में से 3 घटा नहीं सकते अपन, तो नीचे क्या है? 3 है। 3 का परम मित्र अंक 7, 7 को 2 में जोड़ देके 9, 9 को यहाँ लिख दिया। तो ये कितना? 9 आ गया। फिर यहाँ एक एकाधिकन लगा दिया।
अब देखो यहाँ 3 में से 5 घटा ही नहीं सकते, तो इस नीचे वाली संख्या 5 का परमित्र अंक क्या होता है 5, 5 को 3 में जोड़ दिया 8, ये 8 लिख दिया यहाँ पे एकाधिक लगा दिया। अब जीरो में से अपन 6 घटा नहीं सकते, जीरो में से 6 नहीं घटा सकते, अपन क्या करेंगे 6 का परमित्र अंक 4 होता है, उस 4 को जीरो में जोड़ेंगे तो 4 बच गया। अब देखो यहाँ एकाधिक लगा, ये 4 हो गया, 4 में 4 घटाएंगे तो 0। तो जब अपन 4032 में से 3543 घटाएंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 489 आ जाएगा। उसके बाद अपने पास 7वां क्वेश्चन है 6007 में से 1852 को क्या करना है घटाना है। अपने को क्या घटाना है 6007 में से 1852 घटाना। आप देखो 7 में से 2 आसानी से घटते हैं, तो 7 में से 2 घटाया 5 बच गया। फिर यहाँ पे देखो 0 में से 5 अपन घटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे 5 का परमित्र अंक 5 होता है, 5 को 0 में जोड़ दिया 5, ये यहाँ लिख दिया, यहाँ 8 पे एकाधिक लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 0 में से अपन 9 नहीं घटा सकते, तो 9 का एकाधिक क्या 9 का परमित्र अंक 1 लिया, तो 1 को इसे 1 0 में जोड़ देंगे तो ये 1 आ गया। यहाँ परमित्र अंक लिया तो यहाँ एकाधिक लगा दिया। अब देखो 6 में से 2 घटाए 4 बच गए, तो अपने आंसर क्या आ गया 4155। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन है 8वां, क्या है 8317 में से अपने को घटाना है। देखो 6454 को क्या करना है घटाना है। अब देखो 7 में से 4 आसानी से घटा सकते हैं अपन, तो कितने बच गए 3 बच गए। अब देखो 1 में से 5 को अपन नहीं घटा सकते, क्या नहीं कर सकते 1 में से अपन 5 को नहीं घटा सकते, तो अपन क्या करेंगे 5 का परमित्र अंक लेंगे 5 होता है, 5 को ऊपर वाली संख्या 1 में जोड़ दिया कितने 6 को यहाँ लिख दिया, यहाँ परमित्र अंक लिया तो यहाँ एकाधिक लगा दिया। अब देखो 3 में से अपन 5 घटा नहीं सकते, नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे इस 5 का परमित्र अंक क्या होता है 5 होता है, 5 को 3 में जोड़ दिया ये 8 हो गया, और यहाँ क्या लगा दिया एकाधिक लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 8 में से अपन 7 घटाएंगे तो 1 बच गया, तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास 1863। इस प्रकार से अपना क्या होगा, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है 1.1 प्रश्नावली अपने वैदिक गणित, तो उसका वैदिक विधि से अपन ने क्या किए हैं व्यवकलन किए, ये जो 1.1 प्रश्नावली का अपना 5वां 6वां 7वां और 8वां क्वेश्चन अपने आसानी से सोल्व कर लिया है। इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, हम किसी भी संख्या को घटा सकते हैं। अपने को ध्यान ये रखना है कि परमित्र अंक क्या होता है, परमित्र अंक कहाँ काम में आएंगे, अपने परमित्र अंक अपने वहीं काम में आएंगे जहाँ क्या होता है वियोजक का मान वियोज्य से बड़ा होता है। या अपन ऐसे समझ सकते हैं सामान्य भाषा में कि ऊपर वाली संख्या की बजाय नीचे वाली संख्या जब बड़ी होती है तब अपन क्या लेते हैं परमित्र अंक को काम में लेते हैं, और जब भी परमित्र अंक काम में लेंगे तो उस अंक से ठीक पहले वाले अंक पे क्या लगा देंगे अपन एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी एकाधिक उस संख्या पे लगाया जाता है तो उसको क्या पढ़ना है, तो उसके आगे वाली संख्या पढ़नी है। 8 पे यहाँ देखो पहले 5 क्वेश्चन में 8 के ऊपर एकाधिक लगा, इसका मतलब ये कितना है 9, इसको 9 पढ़ना है अपने को। 3 के ऊपर एकाधिक है तो ये कितना का 4 पढ़ना है इसको। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे 4 में से 9 घटाना है, यहाँ पे इस प्रकार से पढ़ना है, ये नहीं करना है कि 4 में से 8 क्या करना है 4 में से 9 घटाना है, यहाँ 3 में से 4 घटाना है। इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन किए।